हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये वीडियो Q&A वीडियो होने वाली है जिसमें आपके जो भी सवाल थे उसके जवाब आपको मिलने वाले हैं। तो ज़्यादा ना टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। मार्टियन एलियन की तरफ से सवाल है कि पेंडिंग रिजल्ट अंडर विजिलेंस इंक्वायरी क्या सरकार कोई निर्णय लेगी और कब तक ले सकती है। तो जो विजिलेंस के जांच के दायरे में जो भी पोस्ट कोड है उनका रिजल्ट आपको अभी देखने को नहीं मिलेगा और उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगने वाला है, क्योंकि अभी तक कोई भी चीज़ क्लियर नहीं है कि जाँच कब तक चलेगी। जब नए चयन आयोग की नोटिफिकेशन हुई थी तो उसके बाद न्यूज़ आई थी कि विजिलेंस की जांच अभी भी जारी रहेगी, तो उसमें टाइम लगेगा। और एक चीज़ ये कन्फर्म है कि रिज़ल्ट या जो भी पोस्ट कोड है वो कैंसिल नहीं होंगे, तो आप उसमें थोड़ा ये देख सकते हो कि कभी ना कभी आपको रिज़ल्ट देखने को मिलेंगे। और बाकी जो जांच के दायरे के बाहर रिज़ल्ट हैं वो आपको कैसे देखने को मिलेंगे, वो मिलेंगे जैसे शिमला में जा के जाते हैं तो उसके बाद कुछ ना कुछ रिज़ल्ट आ जाते हैं, तो वो आपको वैसे ही देखने को मिल सकते हैं। ब्रॉक लेसनर की तरफ से सवाल है, आने वाली एलाइड सर्विसेज की परीक्षा का सिलेबस बदलने की कोई संभावना है या नहीं। तो एलाइड सर्विसेज का जो सिलेबस है वो बदलने वाला है। ये बात हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला ने भी बताई है। क्या चेंज होने वाला है वो एग्जैक्ट नहीं है, र्यूमर्स हैं कि मेज़ में ऑब्जेक्टिव हो सकता है। तो देखते हैं कि कितनी जल्दी इसकी एडवर्टाइजमेंट आ पाती है। पेरी ठाकुर की तरफ से सवाल है, इज देयर एनी चांस फॉर एलाइड एग्जाम, इफ यस देन प्रोबेबली व्हेन विल नोटिफिकेशन आउट एंड प्रोबेबल पोस्ट। तो ऐसा है कि मतलब अलाइड सर्विसेज की हाई पिछले साल दिसंबर से बनी हुई है, फिर बोला गया मार्च अप्रैल, और अभी तक एडवर्टाइजमेंट नहीं आई। ईटीआई की वैकेंसी को अप्रूवल नहीं मिला हुआ है। अलग अलग डिपार्टमेंट से वैकेंसी हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला पहुंची हुई हैं। अगर विदाउट ईटीआई वैकेंसी की आती हैं तो 40 से ज़्यादा आप एक्सपेक्ट मत करना कि आपको अलाइड के माध्यम से वैकेंसी देखने को मिलेगी। आरव राणा की तरफ से सवाल है, जूनियर इंजीनियर के लिए सेट का कोई कंसर्न नहीं है क्योंकि टेक्निकल ही इंपॉर्टेंट है, क्या आपको क्या लगता है। मेरे हिसाब से हिमाचल में किसी भी एग्ज़ाम के लिए सेट की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे उतनी वैकेंसी नहीं देखने को मिलती है जितनी अलग अलग स्टेट में, जो बड़ी बड़ी स्टेट है वहाँ देखने को मिलती हैं। तो सेट की यहाँ पे फ़िलहाल कोई ज़रूरत नहीं है। और देखते हैं कि जो सिलेबस आएगा HPRCA का तो उसमें सेट रखते हैं या नहीं रखते हैं। सौरभ की तरफ से सवाल है, क्या लगता है आपको क्लास 1 के लिए ओल्ड पैटर्न रहेगा सेट फिर मेंस। तो हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला क्लास 1 के लिए आपको बताया भर्ती करवाता है। तो जिन जिन भर्तियों का उनके पास जो सिलेबस है वो नोटिफाई है, तो वहाँ पे आपको सेट वगैरह कुछ देखने को नहीं मिलेगा। सेट इन्होंने रखा हुआ है क्लास 3 की भर्ती के लिए, जो कि नया चयन आयोग करवाएगा। इसके बाद है HP माउंटेन के बारे में। HP माउंटेन ने नेक्स्ट सवाल पूछा हुआ है, HPPSC कट ऑफ और बेटिंग पैनल। तो इसके बारे में आप ये समझ लो कि अभी तक नहीं आए तो आगे भी नहीं आएंगे। साहिल की तरफ से ये सवाल है, सर्वेयर अपकमिंग वैकेंसी। तो देखिए, आपने देखा होगा कि नए चयन आयोग की जो नोटिफिकेशन आई तो सीधी भर्ती इन्होंने बंद कर दी है सर्वेयर की। और इसमें मैंने आगे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश करी, कुछ सर्वेयर हैं डिपार्टमेंट में, उनसे भी बात करी तो उनको भी कुछ पता नहीं है कि ये चीज़ क्यों हुई है। तो जैसे इसके ऊपर कोई अपडेट आएगी तो डेडिकेटेड वीडियो अलग से देखने को मिलेगी। अक्षय ठाकुर की तरफ से सवाल है, फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में सेकेंड रिपोर्ट बोला था कमेटी ने कि आ जाएगी, उसके कोई अपडेट फर्स्ट वीक तो जाने वाला है। मुझे नहीं लगता कि अभी आपको जो है वो फर्स्ट वीक में मतलब देखने को मिलेगी जो रिपोर्ट है कमेटी की, क्योंकि 5 तारीख को कैबिनेट रखी गई थी, अब उसकी डेट बदल दी गई है। अगला सवाल है, HPSSC के पेंडिंग रिजल्ट का कोई फ्यूचर है, मीन्स क्या कभी उनके रिजल्ट आएंगे। तो विजिलेंस के जांच के दायरे के बाहर जो रिज़ल्ट हैं वो आपको धीरे धीरे देखने को मिलते रहेंगे, और बाकी जो विजिलेंस के जांच के दायरे में है वो भी आपको रिज़ल्ट देखने को मिल जाएंगे, लेकिन उनमें समय लगेगा, तो आपको बहुत वेट करना भी पड़ सकता है। सुक्खू गवर्नमेंट के 5 साल, दीपू ठाकुर की तरफ से सवाल है, सुक्खू गवर्नमेंट के 5 साल पूरे करने के कितने परसेंटेज चांसेस हैं। मुझे लगता है कि कैसे ना कैसे ये पूरे 5 साल कर जाएंगे कंप्लीट अपने, जैसे पिछली सरकार ने कंप्लीट करे। DRS ठाकुर, PWD STO सिविल कब तक आ सकती हैं। बहुत मुश्किल है कि आपको अभी वो देखने को मिले, क्योंकि अभी भी STO टू एक्शन जो है वो प्रमोशन हुई, लेकिन नीचे प्रमोशंस फंसी हुई हैं। जब तक वो नहीं होती तब तक आपको PWD STO की डायरेक्ट रिक्रूटमेंट देखने को नहीं मिलेगी। उसके बाद नेक्स्ट सवाल है रोहित कुमार की तरफ से, जियो अकाउंट्स का कितना चांस है आने का। तो जियो अकाउंट्स की वैकेंसी का फिक्स अभी मुझे नहीं पता है कि आ सकती हैं नहीं आ सकती हैं, डिपेंड करेगा कि नेक्स्ट एडवर्टाइजमेंट में डिपार्टमेंट जो भी जहाँ पे जियो अकाउंट की वैकेंसी होती है वो भेजते हैं नहीं भेजते हैं। और अभी इसके रिगार्डिंग कोई न्यूज़ नहीं है। काना कन्हैया की तरफ से ये सवाल है, कंडक्टर एग्ज़ाम। तो कंडक्टर एग्ज़ाम का ऐसा है कि मुझे लगता है कि हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला उस एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाएगा। कब करवाएगा उसका भी फ़िलहाल कुछ पता नहीं है और ये डिसाइड भी नहीं हुआ है। अगर ये डिसाइड हो गया होता एग्ज़ाम के बारे में तो कुछ ना कुछ आपको न्यूज़ देखने को मिल गई होती।
अक्षय ठाकुर की तरफ से सवाल है, एफआईआर वाले पोस्ट कोड कैंसिल तो नहीं होंगे, प्लीज़ रिप्लाई सर। नहीं नहीं, ये कैंसिल नहीं होंगे और आपको रिज़ल्ट देखने को मिलेंगे। और अगर कैंसिल होते हैं तो फिर आपको पता है कि आपको क्या करना है जब सरकार कैंसिल करने की नोटिफिकेशन निकालती है। जो 6 पोस्ट कोड HPPSC लेने वाला था उनके एग्ज़ाम राज्य चयन आयोग करवाएगा या वो भी भूल जाएं। इसकी अपडेट मैं आपको 20 या 25 दिन पहले दे चुका हूँ कि वो 6 पोस्ट कोड की एडवर्टाइजमेंट आपको देखने को नहीं मिलेगी। उसके बाद देख लो, इतना टाइम हो गया एडवर्टाइजमेंट नहीं आई और एडवर्टाइजमेंट नहीं आएगी, ये आप बात मान के चलो। ऋषभ गुलेरिया की तरफ से सवाल है, जे इलेक्ट्रिकल, तो जे इलेक्ट्रिकल की डेफिनेटली आपको अच्छी खासी वैकेंसी देखने को मिलने वाली है, तो आप उसके लिए अपनी प्रेपरेशन कंटिन्यू रख सकते हो। अजय कुमार की तरफ से सवाल है, JOIT 965 कौन ले रहा है? HPPSC है, HPRC है, तो ये नया चयन आयोग ही JOIT 965 का एग्ज़ाम अब करवाएगा। चंचल की CK की तरफ से सवाल है, JO 965 कौन ले रहा है? तो ये JOIT 965 जो है वो आपको नए चयन आयोग के माध्यम से ही देखने को मिलेगा। जिन एग्ज़ाम के रिज़ल्ट आए हैं उनकी, ये कुणाल शर्मा की तरफ से सवाल है, जिन एग्ज़ाम के रिज़ल्ट आए हैं उनकी कट ऑफ आएगी। बहुत मुश्किल है कि आपको कट ऑफ देखने को मिले और इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप कॉल भी करोगे तो उसके रिगार्डिंग कुछ नहीं बताते हैं। आगे बोलते हैं कि हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं कॉल, आगे वो कॉल ही नहीं उठाते, कॉल उठाते हैं तो आधी बात करके कॉल काट देते हैं। आप इसके लिए खुद भी ट्राई कर सकते हो। अननोन आर्टिस्ट की तरफ से सवाल है, भाई कोई सवाल ही नहीं है, अब सब कुछ ख़त्म, सब कुछ थम सा गया है, जैसे HP में जॉब्स थम गई। हाँ बिल्कुल सही, ये तो मतलब अब क्या बोल सकते हैं, 10 महीने कंप्लीट होने को आ गए हैं। HP एग्ज़ाम प्रिपेयर की तरफ से सवाल है, HP फॉरेस्ट गार्ड की कितनी वैकेंसी आएगी इस बार? HP फॉरेस्ट गार्ड की जो वैकेंसी है वो अप्रूवल था, 300 से ज़्यादा पोस्टें थी, लेकिन उतनी पोस्टें अप्रूव नहीं होंगी, तो 100 के आसपास आप पोस्टें मान के चल सकते हो, क्योंकि 3000 ये वन मित्र भरने वाले हैं, तो उस हिसाब से ये फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती साइड हो जाएगी। वैसे तो न्यूज़ निकल के आई हुई है कि फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती को अलग रखा जाएगा, तो देखते हैं कि कब तक ये निकलती है। निखिल शर्मा की तरफ से सवाल है, पेंडिंग रिजल्ट अंडर विजिलेंस इंक्वायरी के रिजल्ट कब तक आ सकता है और आएंगे भी या होप छोड़ दें? मैं तो ये बोलूँगा कि जो भी विजिलेंस की जांच के दायरे में है तो आप उनका वेट फ़िलहाल मत करो, और जब भी वो आएंगे तो उसको मिरेकल समझ लेना कि हाँ आ गए, क्योंकि जल्दी ये रिज़ल्ट आपको देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि विजिलेंस की जांच जो है वो जारी रहने वाली है। गुरु बाबा ABC की तरफ से सवाल है, एनी न्यू वैकेंसी ऑफ कॉलेज कैडर इन HP? अब बहुत मुश्किल है, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर की बहुत सारी वैकेंसी, 500-600 वैकेंसी इन्होंने निकाल दी, इसके अलावा और बहुत कम वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। KK ऑफिशियल की तरफ से सवाल है, पटवारी के पेपर कौन करवाएगा? पटवारी का ऐसा है कि अभी फिक्स नहीं है, लेकिन पिछली सरकार ने फैसला लिया था कि चयन आयोग के माध्यम से उसको करवाएंगे, तो हो सकता है कि राज्य चयन आयोग जो नया गठित होगा उसके माध्यम से आपको ये देखने को मिले। और मोहाबी शर्मा की तरफ से सवाल है, आपने एक वीडियो डाली थी जिसमें इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में JEE की वैकेंट पोस्ट के बारे में बताया था आपने, और कहा था कि AE वाला पार्ट भी बनाऊंगा, बस उसी का अपडेट दे दो। तो AE का ऐसा है, इलेक्ट्रिकल फील्ड में अगर मैं बात करूँ इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में, तो AE की वैकेंसी आपको फ़िलहाल देखने को नहीं मिलेगी। और इसमें क्या है कि 55, वो 76 निकली थी, 55 जो लोग थे उनकी फ़िलहाल जो है वो ट्रेनिंग चल रही है, और जो वैकेंसी बचती है 40-50 के आसपास वैकेंसी, तो वो अभी आपको नहीं देखने को मिलेगी, और JEE में आपको वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। गगन शर्मा की तरफ से सवाल है कि आपने हरियाणा का मॉडल देखा? वहाँ तो खिचड़ी मची पड़ी है सर, मैं खुद हरियाणा के पेपर को फॉलो करता हूँ, वहाँ तो बुरा हाल है, इससे अच्छा तो पंजाब को फॉलो करता वहाँ का बहुत। तो ये तो ठीक है, मैंने अपनी एक लास्ट वीडियो में भी आपको बताया कि हरियाणा का मॉडल में आपने अलग अलग प्रोटेस्ट देखे होंगे कि वहाँ पे क्या क्या दिक्कत है, तो उस तरह की दिक्कत अगर हिमाचल में सेट का एग्ज़ाम इंट्रोड्यूस होता है तो यहाँ भी वो देखने को मिल सकती है। इसके बाद आसिफ अली का नेक्स्ट सवाल है, सरकार गिरानी है कोई स्कीम बताओ? तो ये तो अपनी रेंज के बाहर है। नेक्स्ट है अनिल कल्याण, JEE सिविल अपकमिंग वैकेंसी, तो यही है PWD और जल शक्ति विभाग, जिसके बारे में लगातार मैं आपको अपडेट देता रहता हूँ, वही आपको देखने को मिलेंगी। इसके बाद हो सकता है हिमुड्डा में आपको देखने को मिल जाए, अगर कोशिश करते हैं तो आपको इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में भी वैकेंसी देखने को मिल सकती है, वहाँ भी अच्छी खासी वैकेंसी है। ठाकुर 00417 की तरफ से सवाल है, सर वाई एस परमार यूनिवर्सिटी नौणी में अक्टूबर 2022 में, ये मतलब आप ऐसा मान के चलो कि ये जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, अब अभी नया चयन आयोग हिमाचल में बन रहा था, तो तब भी इन्होंने बहुत सारी भर्तियाँ ऐसी थी जिनको जांच के दायरे से, अपनी जांच नहीं मतलब अपने दायरे से इन्होंने बाहर रखा, तो ये इस बार कवर कर सकते थे, क्योंकि लगातार HPU, YS परमार हो गया, इन यूनिवर्सिटी की जो भर्तियाँ होती हैं उसमें न्यूज़ निकल के आती है कि धांधली हो रही है, ये हो रहा है, फीस ज़्यादा है, तो ये अपने दायरे में उसको ले सकते हैं, लेकिन कोई सरकार ऐसा नहीं करती है।
अजय शर्मा की तरफ से सवाल है, एच पी पी एस सी अलाइड एग्ज़ाम होगा कि नहीं? एग्ज़ाम तो होगा और बहुत ज़्यादा चांसेस है कि जल्दी आपको एडवर्टाइजमेंट देखने को मिल जाए। कंचन शर्मा की तरफ से सवाल है, स्थापना बैच वाइज कब होगा? इसके बाद है सम्मान के आप चलो कि टेस्ट के माध्यम से स्टाफ नर्स की वैकेंसी देखने को नहीं मिलेगी। रिसेंटली जो नेक्स्ट वैकेंसी आएगी वो स्टाफ नर्स की बैच वाइज ही देखने को मिलेगी और बहुत कम होगी। ज़्यादा एक्सपेक्ट मत आप करना कि ज़्यादा वैकेंसी अब हमें टेस्ट या बैच वाइज देखने को मिलेगी, क्योंकि पिछले 2-3 सालों में इन्होंने अच्छी खासी वैकेंसी भर ली हुई है। अब आप ऐसा मान के चलो कि 400 या नहीं, अब उस अपडेट में मैंने आपको बताया था कि 650 के आसपास वैकेंसी वैकेंट है, तो उसमें भी 45% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, 45% बैच वाइज, 10% प्रमोशन से। तो जे इलेक्ट्रिकल हेमराज ठाकुर की तरफ से सवाल है, जे इलेक्ट्रिकल पोस्ट कोड 1078 कब तक होगा और एग्ज़ाम का क्या पैटर्न रहेगा? तो ये जो जे इलेक्ट्रिकल का एग्ज़ाम है ये नए चयन आयोग के माध्यम से होगा। अभी आपको पता है कि उसका जो है वो इनाग्रेशन हो सकती है नवरात्रों में। तो फिर क्या होगा कि नोटिफिकेशंस आएंगी अलग अलग, उसमें बताया जाएगा कि सेट का एग्ज़ाम होगा, फिर बाद में आप अपनी फील्ड का एग्ज़ाम दे दोगे तो सिलेबस क्या रहने वाला है। रोहित कुमार की तरफ से सवाल है, सब इंस्पेक्टर की कब तक आएगी? तो सब इंस्पेक्टर की बड़ी मुश्किल से वैकेंसी निकली थी, तो एच पी एस एस सी ने वो निकाली थी। अब वो आपको नेक्स्ट नए चयन आयोग के माध्यम से ही देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है स्नो लेपर्ड की तरफ से, पोस्ट कोड अंडर विजिलेंस इंक्वायरी का रिजल्ट। तो ये चीज़ मैं आपको बार बार बता चुका हूँ कि इसमें बहुत टाइम लगने वाला है और आप इसका वेट मत करो। जब भी ये देखने को मिल जाएंगे तो उसको एक मिरेकल समझ लेना कि हाँ, एक सरकार ने एक चमत्कार कर दिया और हमारे रिज़ल्ट हमें दे दिए, क्योंकि मेहनत बहुत करी होती है एक एग्ज़ाम निकालने के लिए। हिमाचल में बहुत लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे रहती हैं, तो रिज़ल्ट इनको देने चाहिए। और मैं तो यही बोलूँगा कि कैंसिल मत करो, दे दो चाहे उसमें टाइम लगता है। सुक्खू गवर्नमेंट ने 3 मंथ में पेंडिंग रिजल्ट निकालने का आश्वासन दिया था, जिनमें कोई एफआईआर इंक्वायरी नहीं है। उन पोस्ट कोड का क्या होगा जिनमें एफआईआर या इंक्वायरी है? क्या इनके रिजल्ट 3 मंथ में आ जाएंगे? देखिए, रिजल्ट तो आपको इतनी जल्दी देखने को नहीं मिलेंगे। जो जांच के दायरे के बाहर है रिजल्ट, वो तो जल्द ही, मतलब जिस तरह से आपको 3-3 4-4 करके देखने को मिल रहे हैं वो आते रहेंगे। जो जांच के दायरे में है उनको थोड़ा टाइम लग जाएगा, और ज़्यादा मेरे हिसाब से तो मतलब ज़्यादा टाइम लगेगा। और आप वेट मत करो, मैं पीछे भी वीडियो में बता चुका हूँ। कमल किशोर की तरफ से सवाल है, जे इलेक्ट्रिकल की एडवर्टाइजमेंट जो एच पी पी एस सी से होनी थी वो अब ये हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग के माध्यम से आपको देखने को मिलेगी। अमेजिंग फैक्ट एंड मोटिवेशन की तरफ से आई पी एच और पी डब्ल्यू डी जे कब आएगी? तो ये नए चयन आयोग के माध्यम से ही आपको देखने को मिलेगी। कंचन शर्मा स्टाफ नर्स रिक्रूटमेंट, ये हमने कर लिया है डिस्कस। फॉरेस्ट गार्ड और वन मित्र भर्ती तो इसमें अभी आने वाली है, सनी है। फॉरेस्ट गार्ड की अलग देखने को मिलेगी, वन मित्र की आपको अलग देखने को मिलेगी। अविनाश ठाकुर एलाइड सर्विसेज के रिगार्डिंग बहुत सारे सवाल हमें देखने को मिले, तो ये एडवर्टाइजमेंट कम वेट करें। बाकी नोटिफिकेशन के बारे में कोई अपडेट आती है तो मैं डिटेल वीडियो डेडिकेटेड अलग से वीडियो आपके लिए बनाऊंगा। ऑल एच पी एस एस सी एग्ज़ाम ऑनलाइन, इसके सवाल है, सबसे पहले कौन सी वैकेंसी आएगी नए चयन आयोग में और कितने मंथ तक आ सकती है? देखिए, अभी क्या है कि इनाग्रेशन होगी, फिर बिजनेस रूल्स आएंगे, सिलेबस, पैटर्न, स्टाफ, सब कुछ चीज़ें होंगी। फिर उसके बाद अगर ये सेट करवाते हैं तो पहले सेट होगा, उसके बाद ये एग्ज़ाम होना स्टार्ट होंगे, तो वैकेंसी उसी टाइम आपको शो करवाई जाएगी जब आप सेट का एग्ज़ाम का दे दोगे। उसके बाद जो एडवर्टाइजमेंट निकलेंगी तो उनमें वैकेंसी शो होगी। तो लोकसभा के इलेक्शन से पहले वो शो होती है नहीं होती हैं वो तो बहुत मुश्किल मुझे लगता है। अक्षय ठाकुर हरियाणा मॉडल फॉलो किया, एच में सिलेबस भी सेम होगा। मुझे तो लगता है कि डिट्टो हरियाणा मॉडल ही यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, उन्होंने वहीं से कॉपी किया है। वैसे तो उन्होंने अलग अलग स्टेट का भी देखा, लेकिन इनको हरियाणा का मॉडल बहुत ज़्यादा अच्छा लगा एज़ पर जो कमेटी के हेड हैं। सुरेश कुमार जेई सिविल, तो ये वैकेंसी तो आएंगी, और अगर ये चयन आयोग के माध्यम से आई और जिस तरह से इंटरव्यू में बताया हुआ है दीपक शानन जी ने, तो उस हिसाब से तो मुझे लगता है कि कंबाइन एग्ज़ाम होगा। विशाल ठाकुर रिमेनिंग 23 पोस्ट कोड, तो ये पोस्ट कोड तो ऐसा हो गया है कि अब मतलब इसमें टाइम लगेगा, मैं बता चुका हूँ। और न्यू नई एडवर्टाइजमेंट रंजना शर्मा, तो एडवर्टाइजमेंट तो अभी आप एक्सपेक्ट ही मत करो, अभी आप वर्किंग जो स्टार्ट होगी नए चयन आयोग की उसमें ही टाइम लगने वाला है। अजय ठाकुर लास्ट सवाल है, एच पी आर सी ए के थ्रू नई एडवर्टाइज, ओ इसमें टाइम रिजल्ट मतलब तो ये तो ऐसा हो गया भाई, इतनी ईजिली कुछ नहीं होने वाला ना। अब हम पछता रहे हैं कि हमने क्या क्या किया हुआ है, हमने किसको वोट दिया हुआ है, किसने सोचा था। एक तरफ से चीज़ अच्छी भी है कि ऐसा ऐसा घोटाले अगर एच पी एस एस सी हमीरपुर में हो रहे थे, लेकिन अगर नाम ही बदलना था, स्टाफ ही बदलना था, सी बी टी करवाना था, तो ये चीज़ें
करने के लिए 9 महीने बहुत 10 महीने ले लिए, तो ये नहीं होना चाहिए था मेरे हिसाब से। तो ये जल्दी हो सकता था। बाकी आपको क्या लगता है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो, जो भी मैंने आज चीज़ें आपके साथ शेयर करी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फर्दर न्यू अपडेट्स के लिए।